everyone and welcome to day 19 of my day 20 of my CSS journey. आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा हाउ टू प्लान योर रिवीजन। देखिए, जब आप एक मुसलसल एक पैटर्न से पढ़ते रहेंगे तो उसको याद रखने के लिए उसको अपनी मेमोराइज करना, उसको अपने बाद में मेमोराइज भी करना, रिवाइज भी करना है। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि वो वक्त के साथ साथ और इतना मटेरियल आप ऐड करते जाएंगे तो वो भूल जाता है इंसान से। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को समझाऊंगा कि आपने इन सब चीज़ों को रिवाइज कैसे करना है, आपने इनके लिए किस तरह से प्लानिंग करनी है। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं अपनी स्क्रिप्ट की तरफ। देखिए, आपने जितना पढ़ना है, जो भी आप करेंगे ना, तो वो खामखा आप उसको रिवाइज करेंगे। अगर आप रिवाइज नहीं करें तो धीरे धीरे करके आपसे भूलता जाता है। तो उसको याद रखने के लिए आपने करना ये कि इसके लिए एक रिवीजन साइकिल का रूल है। रिवाइज आफ्टर 1 डे, गेन अगेन आफ्टर 7 डेज एंड वंस आफ्टर 30 डेज। तो ये इसके लिए एक साइकिल है। इसके हिसाब से आपने चलना है। बेसिकली रिवीजन का मतलब एक दो तरीके और भी है। जो चीज़ें आपने आज पढ़ी उसको आप सोने से पहले एक बार रिवाइज कर ले, थॉरली आप उसको रिवाइज कर ले, उसकी हेडिंग्स देख ले, कुछ मेन पॉइंट्स आपने हाईलाइट करी वो देख ले। तो एक तरीका ये भी है। दूसरा तरीका है कि आप पूरा मुसलसल एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो 7 दिनों में आप 5 से 6 दिन पढ़ें, उसको याद करें, मेमोराइज करें, और फिर लास्ट डे जो होता है संडे को, उसको आप उस दिन को आप अपने तमाम जो कुछ आपने पढ़े उसको रिवाइज करें। तो इसका बेसिकली एक तरीका ये भी, दो तरीके ये भी है, ये भी ठीक है। ये 3 तरीके, इससे आप लोग अपनी रिवीजन कर सकते हैं। अच्छा, आप यूज़ एक्टिव रिकॉल, क्लोज द बुक एंड राइट व्हाट यू रिमेंबर, डोंट जस्ट रीड। देखिए, जो आपने पढ़ा है, आपने जितना पढ़ा है उसको बुक को आप बंद कर ली, और जितने पॉइंट्स आपको याद हो गए वो सारे आप अपनी नोट पैड पे लिख लें, नोट डाउन कीजिए। इससे आपकी मेमोरी मज़ीद बढ़ेगी, और लिखने से होता है कि आपकी प्रैक्टिस भी होती है, आपकी इंग्लिश भी बेहतर होती है। तो आप उसको एक्टिवली रिकॉल भी करें। रिवीजन का एक तरीका ये है कि आप अपने पास्ट पेपर्स को भी एक बार स्टडी कीजिए, क्योंकि पास्ट पेपर्स देखना मस्ट है। उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि पेपर में किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। उसके अटेम्प्ट करने के तरीकाकार भी आपको समझ आ जाते हैं। तो एग्ज़ाम में जाने से पहले आपकी पेपर अटेम्प्टिंग की टेक्निक, आपकी राइटिंग, और ये बहुत काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। तो तरीका ये भी है रिवीजन करने का। मेक रिवीजन शीट, समराइज नोट्स, हेल्प क्विक रिव्यू बिफोर एग्जाम। अपने लिए टाइम टेबल बना ले, अपने एक सब्जेक्ट को कितना पढ़ने और कितने दिन उसके फिर रिवीजन करनी है। ये तरीका भी सही है। तो रिवीजन इजंट रिपीटिशन, इट्स रीइंफोर्समेंट। आपने उसको रिवीजन बेसिकली होता है कि अगर आपसे कुछ पॉइंट्स, ज़्यादातर तो याद हो जाते हैं इंसान को, मगर कुछ पॉइंट्स जो भूल जाते हैं वो आप रिवीजन करके दोबारा उसको याद कर सकते हैं। तो ये कुछ स्टेप्स थी जिसकी मदद से आप अपनी रिवीजन को प्लान कर सकते हैं, अपनी रिवीजन स्ट्रेटजी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मेरे अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।